आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। सुबह धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर धुंध छट रही थी और छोटे छोटे गांव के घर, पेड़ और रास्ते धूप में नहाए हुए चमकने लगे थे। रिया खिड़की के पास बैठी अपने बैग पर हाथ रखे हुए खोई खोई सी लग रही थी। उसके मन में रात की घटनाएं गूंज रही थीं। वो डायरी जिसमें रहस्यमयी नक्शा था और वो अजनबी आदमी जिसने बार बार उसकी ओर देखा था। कबीर अपनी सीट पर बैठा चाय का दूसरा कप लिए आराम से बैठा था। वह रिया की बेचैनी को समझ सकता था, लेकिन वह जानता था कि सही समय आने पर ही उससे बात करनी चाहिए। सुबह कितनी खूबसूरत है ना? कबीर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कभी कभी, कबीर ने कहा, सुबह का सुकून कई उलझनों को सुलझा सकता है। आपको क्या लगता है? रिया ने हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद, लेकिन कुछ उलझनें इतनी जिद्दी होती हैं कि सुबह की रोशनी भी उन्हें छू नहीं पाती। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपकी डायरी देखकर लग रहा है कि आप कुछ खास लिख रही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी किताब किस बारे में है? रिया ने डायरी की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये एक ट्रैवल बुक है, जगहों, लोगों और उन कहानियों के बारे में जो हर यात्रा अपने साथ लाती है। सुनने में तो यह काफी दिलचस्प लगता है, कबीर ने कहा, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि यह इतना आसान नहीं है। रिया हंसी। ये पहली बार था जब वह इस सफर में खुलकर हंसी थी। आप सही कह रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे कहानियां मुझसे दूर भाग रही हैं। जो चीज कभी मेरा जुनून थी, वह अब बोझ जैसी लगती है। क्यों? कबीर ने पूछा। रिया ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी बात शुरू की। बचपन में किताबें मेरी सबसे बड़ी दोस्त थीं। मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठती थी। मेरी कल्पना की दुनिया इतनी बड़ी थी कि मुझे और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी पहली कहानी एक छोटे से अखबार में छपी थी। तब ऐसा लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। और अब जैसे वह उत्साह कहीं खो गया है। मैं लिख तो रही हूं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सिर्फ शब्दों को पन्नों पर रखने की कोशिश कर रही हूं। उनके पीछे वो भावना, वो जुड़ाव नहीं रहा। परिवार ने आपका साथ दिया? कबीर ने धीरे से पूछा। रिया थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने कहा, मेरे पिता को हमेशा लगा कि लेखन में कोई भविष्य नहीं है। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या वकील, कुछ सुरक्षित। लेकिन मैंने अपनी जिद में यह रास्ता चुना और इससे हमारे रिश्ते खराब हो गए। कबीर ने उसकी आवाज में दर्द महसूस किया। उसने पूछा, आपको कभी लगा कि आपने गलत किया? कभी कभी, रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। जब कोई आपकी कोशिशों को नहीं समझता तो वह अकेलापन महसूस होता है। मैंने अपने सपने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी कभी यह लड़ाई बेकार सी लगती है, खासकर जब आप अपनी ही प्रेरणा को खो दें। मुझे लगता है, कबीर ने कहा, आपकी कहानियां सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी कुछ सिखाती हैं। हर बार जब आप लिखती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने आप को बेहतर समझ रही हैं? रिया ने इस पर सोचा। शायद लिखना हमेशा मेरे लिए एक रास्ता रहा है, अपने विचारों और भावनाओं को समझने का। लेकिन अब यह रास्ता बंद सा लगता है, जैसे किसी ने मेरे रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी हो। शायद, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके रास्ते पर सिर्फ कोहरा है। सही पल का इंतजार कीजिए, कोहरा छटेगा और आपको आपका रास्ता दिखेगा। रिया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी समस्याओं को इतने हल्के और समझदारी से समझाने की कोशिश की थी। उनकी बातचीत के बीच रिया ने महसूस किया कि डिब्बे के कोने में बैठा वह बूढ़ा आदमी अब भी उनकी तरफ देख रहा था। उसकी नजरें बार बार रिया के बैग की ओर जा रही थीं। तुमने देखा? रिया ने धीरे से कबीर से कहा। क्या? वो आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे बैग को देख रहा है, खासकर उस डायरी को। कबीर ने चुपचाप उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो रिया महसूस कर रही थी। शायद तुम्हारा शक सही है, कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन अभी कुछ कहने का फायदा नहीं। देखते हैं वह क्या करता है। रिया ने अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने बैग के अंदर देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। डायरी गायब है, रिया ने घबराते हुए कहा।
कबीर ने चौंकते हुए पूछा, क्या? कहाँ गई? रिया ने बैग को पूरी तरह से उलट पुलट कर देखा, लेकिन वह डायरी कहीं नहीं थी। उनकी नजरें तुरंत उस बूढ़े आदमी की तरफ गईं, लेकिन वह आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। कबीर ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा, अभी। रिया ने अपने अंदर डर और बेचैनी महसूस की। वह डायरी, जो उनकी साधारण यात्रा को रोमांचक बना रही थी, अब गायब थी, और उसके साथ ही इस सफर का रहस्य और गहरा हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।